अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये फ्लैप जैक की रेसिपी तो बहुत ही ज़बरदस्त रही, बहुत ज़्यादा मज़े के बने। एक स्लाइस जो है सुबह के नाश्ते में चाय या कॉफ़ी के साथ ज़बरदस्त है। सुबह का नाश्ता इससे हो सकता है और ये बच्चों को भी पसंद है। सोफ़ों के नीचे कोई ना कोई डस्ट वगैरह जो है चली जाती है, तो टाइम टू टाइम जो है सोफ़े सारे अपनी जगह से हिलाकर कारपेट को ऊपर करना पड़ता है। तो ये काम जो है, क्योंकि फ्लोर कारपेट का है ना, तो वुड फ्लोर होता था तो मैं अकेली ही कर लेती थी। ये 3 शेड मैंने लगाए थे, इसमें कुछ यहाँ पर है और मैं यहाँ से भी आपको दिखा देती हूँ। एक ये वाला शेड था, आईलिड पर ये लगाया था, आई क्रीज पर ये लगाया था और हाईलाइट के लिए ये शेड लगाए थे। तो ये 3 शेड थे और ये है रेवोल्यूशन की रीलोडेड पैलेट है, ठीक है। बहुत अच्छे हैं इनके शेड, मैंने तकरीबन सारा दिन ही लगा के रखे थे, तो जो है ना रंग ख़राब नहीं हुए थे, बिल्कुल भी ना बिखरे नहीं थे। सारा दिन मैंने मेकअप लगा के रखा था तो वो रंग जो है ना वो उतरे नहीं थे। लिपस्टिक का शेड मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे लगाया था। वो शेड मैंने खुद ही बनाया था। आउटलाइन मैंने इस पेंसिल से की थी, ये देख सकते हैं आप, ये ब्राउन शेड की है। आई थिंक ये आई पेंसिल है, लेकिन इसको लिप लाइनर के तौर पर भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और ये है ये शेड है, इसका जो शेड है ये वाला, ये ऐसा है, बेज जैसा शेड है इसका, ठीक है, ऐसा है ये, ठीक है, बेज है। और फिर मिडल में, क्योंकि ये दोनों थोड़े से न्यूड कलर आ जाते हैं, तो मिडल में फिर मैंने ये वाले कलर से थोड़ा सा कलर दिया था ताकि वो ऑरेंज शेड बन जाए। तो मैं लगा के दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे। और ये जो बेज शेड है, थोड़ा ब्लेंड करना है ताकि जो आउटलाइन लगी है वो इस कलर के साथ मिक्स हो जाए। डार्क लाइट आपकी अपनी मर्जी है। अभी ये जो रेडिश ऑरेंज शेड है, इसको सिर्फ यहाँ मिडल पे लगाना है। एंड पे जो हाईलाइट है, आउटलाइन है, उसको दोबारा से नीट कर लेना है। खुद ही बनाती हूँ, इस तरह से मैंने खुद ही बनाया है। कोई सा भी आप इस तरह की डार्कर ब्राउन शेड या ऐसे बेज या न्यूड कलर लेकर फिर मिडल में आप, जैसे मैंने ये ऑरेंज शेड लगाया है, शॉकिंग पिंक रेड थोड़ा सा लगाकर ना, तो वो बहुत ही प्यारा सा एक शेड सा बन जाता है। बहुत से लिपस्टिक के कलर ऐसे होते हैं जो आपको सूट नहीं कर रहे होते या आपको अच्छे नहीं लग रहे होते, तो 2-3 कलर मिक्स करके ना बड़ा अच्छा सा शेड बन जाता है। तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो मुझसे किसी ने पूछा था तो इसीलिए मैंने यहाँ पर शेयर किया। मैं यहाँ पर होल उड़द की दाल या साबुत माँ जो होते हैं वो पका रही हूँ। देगची में ही पकाती हूँ, पहले प्रेशर कुकर में पकाती थी, लेकिन अभी जो है देगची में दालें बड़ी अच्छी बन जाती हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन 1.5 घंटा लगा था इसको पकने में, लेकिन प्रेशर कुकर की निस्बत देगची में दाल जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। सारी दालें मैंने देगची में पका कर देखी हैं, देगची में ज़्यादा मज़े का सालन बनता है। काफ़ी टाइम से ही जो ज़ीरा सूखा धनिया गरम मसाला जो है वो ख़त्म हुआ है, तो मैं टाइम के टाइम ही बना लेती हूँ। तो अभी मैंने सोचा चले मैं ना ये बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बहुत से खाने ऐसे होंगे जिनमें ये चीज़ें जो हैं लाजमी चाहिए होती हैं। गर्मियों के खाने में ये भी मसाले डलते हैं, लेकिन सर्दियों के खानों में मसाले थोड़े और तरह से होते हैं। तो ज़ीरा सूखा धनिया जो है वो अलग से मैं ग्राइंड कर लूँगी और
देखिए थोड़ा थोड़ा सा ही किया है, 3-4 हफ्ते जो हैं इससे गुजर जाएंगे। गरम मसाले के लिए हाफ टेबल स्पून लौंग, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, 1.5 से 2 टेबल स्पून शाह ज़ीरा, नटमैग, मेज, छोटी बड़ी इलायची, दारचीनी और बे लीफ लिए हैं। स्पाइसेस की क्वांटिटी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और ज़ीरा सूखा धनिया भी डलता है गरम मसाले में, लेकिन चूँकि वो मैंने अलग से पीस लिया है तो मैं इन्हीं चीज़ों से, ये जो इंग्रेडिएंट है मसाले के, इसी से गरम मसाला बनाती हूँ। अच्छा, अभी जैसे मैंने ज़ीरा सूखा धनिया ग्राइंड किया है और ये फुल लोडेड गरम मसाला है, काफ़ी जो तेज़ मसाले होते हैं उनसे ये बना है। तो ये थोड़ा सा ही मसाला जो है डाला जाएगा, बस इतना सा ही ये मसाला डालना है। शोरबे वाला सालन हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। तो अब ज़ीरा सूखा धनिया और ये गरम मसाला जो है ये जब तैयार होंगे तो चाहे इसे कोरमा, बिरयानी, कबाब का मसाला या कोफ्तों का मसाला या कबाब मसाला या तंदूरी चिकन टिक्का मसाला, ये सारे मसाले बनाने बहुत ही आसान हो जाते हैं अगर ये मसाले घर में तैयार हों तो। जो बाज़ार में पैकेट के पिसे पिसाए मसाले होते हैं वो कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए। घर पर खुद साबुत मसाले लाएं, उनको खुद ही ग्राइंड कर लें और इस तरह शीशे की जार में मसाले जो हैं रखने चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में मसालों का जो फ्लेवर, खुशबू है वो सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है। बच्चों को लॉन्ग वीकेंड की छुट्टियां हैं और दिन जो है वो गुजर गए हैं, कुछ किया भी नहीं है, मतलब कोई ऐसी रूटीन भी नहीं थी। हफ्ता पहले से ही पता था गर्मियों की छुट्टियां बोलने लगी थी, ये लॉन्ग वीकेंड की छुट्टियां होंगी, फिर स्ट्राइक की छुट्टियां होंगी, तो काफ़ी प्लानिंग थी। लेकिन एन वक्त पर आकर ना शायद आप लेज़ी हो जाते हैं या वट एवर, तो दिन जो है वो ऑलमोस्ट गुजर चुके हुए हैं। पफ पेस्ट्री जो है वो बुरहान गया था अपने डैडी के साथ शॉपिंग करने, तो उसको होता है इस तरह के चीज़ पफ काफ़ी पसंद है, तो फिर वो खुद ही ले आते हैं। तो ये लाई हो तो इसको बनाना ही पड़ता है, क्योंकि ये फ्रिज में रख दें ना 2-4 दिन पड़ी रहे तो इसका टेक्सचर जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। भले इसकी डेट होती है एक्सपायरी डेट, लेकिन ये उस तरह से फूलती नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं इसके चीज़ पफ ही बना देती हूँ। थोड़े से मैंने ट्विस्ट करके इस तरह बनाए हैं और थोड़े मैंने इस तरह से स्ट्राइप में ही रहने दिया। और एक मैं पफ पेस्ट्री से इस तरह सिनेमन रोल बना रही हूँ। इसके ऊपर ना बटर लगाना चाहिए, फिर इसके ऊपर जो सिनेमन और लाइट ब्राउन शुगर है वो डालनी चाहिए। मैंने ऐसे ही डाल देती हूँ। आई थिंक इसके ऊपर बटर डालना चाहिए, फिर वो अच्छे से चिपक जाएगी और काफ़ी सॉफ्ट सी बनेगी। दाल चूँकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो उसको लगना था थोड़ा सा टाइम, तो फिर मैंने कहा चलो ये जल्दी से मैं बना देती हूँ। एज अ स्टार्टर इसको खाओ जब तक दाल जो है वो पकती है। अच्छा, बच्चे घर में रहे, उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मैं इनसे कहती हूँ कि ये टाइम तुम क्लास में बैठे होगे तो क्या उस वक़्त खा रहे होगे। और ये होल उड़द की दाल वाइट राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है और ये सर्दियों में अच्छी लगती है। गर्मियों में मसर अच्छे लगते हैं, सर्दियों में ये दाल अच्छी लगती है। वेदर काफ़ी चेंज हो रहा है, ऑफिशियली ऑटम सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो गर्मियों के कपड़े जो हैं वो 2-3 दिन लगाकर मैंने सारे उठाए हैं और सर्दियों के कपड़े मैंने निकाल दिए हैं। मैंने कहा अभी छुट्टियाँ हैं तो इस काम को, इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। शायद इसी वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि जो कपड़े हैं वो सारे मैंने ऊपर अटक में रखे होते हैं सूटकेस में डालकर, तो वो सारे पहले सूटकेस नीचे उतारे, उसमें सारे कपड़े रखे और फिर जो है गर्मियों के कपड़े रखकर वापस ऊपर चढ़ाए। है मेरे हस्बैंड कैसर ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, तो जहाँ से करवाया था अराबील से ना, तो वहाँ से उन्होंने हेयर शैम्पू दिया था, तो वो उन्होंने कहा जब ख़त्म हो जाएगा तो आप यूके से बाय कर सकते हैं। तो अब वो हो गया ख़त्म, तो उसको तलाश, उसकी जो है जिद्दोजहद जारी है, वो कहीं से नहीं मिला। तो हमने सोचा हॉलैंड एंड बैरेट से जाकर पता करते हैं, तो हम ग्लासगो फोर्ट
यहाँ पर इतना रश, हम गाड़ी लेके घूमे जा रहे हैं, हमें कहीं पार्किंग की ना जगह नहीं मिल रही, इतना रश। मैंने कहा ऐसे जैसे फ्री में चीज़ें बांटी जा रही हैं, इतना रश पड़ा हुआ है, इतने लंबे लंबे क्यू जो हैं आयल्स में लगे हुए हैं गाड़ियों के, कहीं पार्किंग की जगह नहीं मिलती ना। पार्किंग की जगह बड़ी मुश्किल से मिल गई, लेकिन हमें शैम्पू नहीं मिला। हम बूट्स भी गए, ये मेडिकेटेड शैम्पू था। तो फिर कैसर ने अभी दोबारा अपनी उसी डॉक्टर से पूछा है, तो वो कोई शैम्पू रेकमेंड करेंगी। घर वापस आए तो खाना खाया, तो ईमान का जी चाह रहा था। ईमान ने 2 दिन पहले मिलेनियर शॉर्ट ब्रेड बनाई, तो आज ईमान ने हमारे लिए ये कुकी डो बनाकर दी। ये कैमामाइल वनीला विद मनुका हनी है, और ये ऑर्गेनिक टी है। और ये आप देखेंगे ये एक एक जो है इस तरह से इंडिविजुअल की पैक हो, इस तरह पड़ी रहेंगी, तो इसका जो एक तरह से असर है, फ्लेवर है, वो जो है वो ख़राब नहीं होता। इसको खोल के इसमें डालो दुआ। बेली फैट कम करने के लिए जहाँ डिटॉक्स वाटर पिया जाता है, वहाँ ये डिटॉक्स टी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मैं वही आपसे यहाँ पे शेयर करूँगी कि कौन सी डिटॉक्स टी जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ठीक है, ये है, चलो इसको फेंक दो। और एक तो ये होगी थी, और अभी बाकी ये वाली चाय है, ये है टर्मरिक, पिछड़ जो ये, और जिंजर ऑरेंज विद वनीला, और ये है ग्रीन टी विद मनुका हनी। इनको हम हर्बल टी के नाम से जानते हैं कि ये हर्बल टी हैं, लेकिन ये डिटॉक्स टी भी हैं। और जैसे हम डिटॉक्स वाटर पीते हैं, इसी तरह ये डिटॉक्स टी है। ग्रीन टी के फ़ायदे सबको ही पता है, ये वेट लॉस के लिए, बेली फैट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसी तरह ऐसी तमाम फ्लेवर हर्बल टी को डिटॉक्स टी कहा जाता है, उसके बहुत सारे ही फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पर जैसे ये कैमामाइल वनीला विद मनुका हनी, ये असल इंग्रेडिएंट्स ये है, बाकी इसके साथ ये कोई भी और भी हो सकता है इंग्रेडिएंट, इट डजेंट मैटर। ये जो है ये स्ट्रेस हो जाता है, या ना भी स्ट्रेस हो, आपको नींद नहीं आ रही होती, तो ये बहुत अच्छी है। अगर रात को 1 कप इसका पिए तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। टर्मरिक के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जिंजर और इन तमाम बाकी टीज़ के। और ये देखें कितना अच्छा इसका कलर हो गया है। इस तरह की जो हर्बल टी या डिटॉक्स चाय होती है, इसको उबलते हुए पानी में नहीं डालना, पानी को कप में डाल लेना है ताकि थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम हो, फिर आप डालेंगे तो आप देखें बहुत अच्छा इसका एक तो कलर होगा, इसका फ्लेवर भी होगा। बॉइलिंग वाटर में इसका फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ख़ास तौर पर ग्रीन टी या लेमन टी का। इसके अलावा मैं ये चाय भी पीती रही हूँ, ये देखिए लेमन एंड जिंजर टी, ये भी बहुत अच्छी है, और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं लेमन विद जिंजर, तो मैं अभी ये लेकर आई हूँ। सर्दी और गर्मी की जो रूटीन है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो सर्दियों का डिटॉक्स वाटर की रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन लाजमी प्रेस करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।